यीशु ने कुछ तमसीलें ऐसी सुनाई जो रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक हैं, जो उसने गलील के कस्बों और देहातों में होते हुए देखा। बाज़-औक़ात यीशु ने इन तमाम तर बातों को खुदा के साथ हमारे रिश्ते के तनाजुर में देखा, लेकिन याद रखें, हमेशा ऐसा नहीं। लूका की इंजील उसके 11वें बाब में यीशु ने एक कस्बे से मुतल्लिक कहानी सुनाई। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। इस कहानी का शुरू एक मामूल की शाम से होता है। आदमी खेतों से वापस आए और खवातीन ने खानदान के लिए खाना तैयार किया। रोटी सुबह ही तैयार कर ली जाती थी और उनके पास बाकी सारे दिन के लिए काफी होती थी, और शाम के खाने के बाद कुछ ना बचता था। कोई भी बासी रोटी खाना पसंद नहीं करता था, लिहाजा वो पहले खाना खाते, बाद में कुछ बातचीत होती और फिर वो सो जाते। सिवाय उन पाक दिनों के जब ईदें हुआ करती, कुछ खास तब्दीली नहीं हुआ करती थी। कस्बे में दूसरे लोग भी हर रात इसी बात को अपनाए हुए थे। कुछ घरों में पूरे कुंबे के लिए एक ही कमरा हुआ करता था। कोई वजह नहीं थी कि दूसरे लोग वहां आएं। ये सुकून की जगह थी। लेकिन आज रात एक मेहमान आ गया था। ये मामूल से हटकर था। दिन की गर्मी में सफर करना थका देता था, लेकिन रात में सफर करना खतरनाक था। चोर और डाकू रात को शिकार की तलाश में रहते थे, और मुसाफिर रात होने से पहले किसी ऐसी जगह की तलाश में रहते जहां वो ठहर सकें। ये शख्स यहाँ का रहने वाला नहीं था, और वो जानता था उसका कोई मुंतजिर नहीं। इस तरह के छोटे कस्बे मुसाफिरों को खुशामदीद कहने की कोशिश नहीं करते थे, और ऐसे बिन बुलाए मेहमान का जल्द पता चल जाता था। इसके बाद कस्बे के मर्दों पर मुनस्सर था कि वो उससे कैसे निपटते हैं। बैरूनी मदद का कोई इम्कान ही नहीं था। ऐसे इलाकों में उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होती थी। लेकिन इस वक्त इसकी जरूरत नहीं थी। ये एक दोस्त था। कस्बे के एक खानदान के लिए ये आमद बड़ी हैरान कुन थी। किसी दोस्त का आना हमेशा बाइसे मुसर्रत होता है, और रात गए हिफाजत से पहुंच जाना, इसके लिए खुदा का शुक्र। मेहमान नवाजी के असूलों का तकाजा था कि मेहमान के साथ बड़ी इज्जत से पेश आया जाए। ये भूल कर के ये आधी रात का वक्त है, सबसे पहले उसके पांव धोए जाते। दर हकीकत मेहमान की पूरी तरह से देखभाल ना सिर्फ खानदान की इज्जत का मामला होता, बल्कि पूरे गांव की इज्जत का। अगर मेहमान की पूरी तरह मेहमान नवाजी ना की जाती, तो ये बात सारी बरादरी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती। लेकिन इस तरह की छोटी बिरादरियों में हर कोई एक दूसरे के हालात से वाकिफ होता है, और मेजबान जानता था कि इस वक्त उसे रोटी कहां से मिल सकती है। गैर मुतवक्को मेहमान की तवाज़े करना बड़ी इज्जत की बात थी, लेकिन ये आसान ना था। इतनी रात गए पड़ोसियों को जगाने की कोई मुनासिब वजह भी होनी चाहिए थी। ए दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर है। ऐसा जवाब काबिले कबूल नहीं था। मेजबान ने बार बार मिन्नत की। खाली हाथ वापस जाना उसके और घर वालों के लिए शर्मिंदगी का सबब था, और यकीनन बात गांव वालों और उस दोस्त के लिए भी जिसने इनकार किया शर्म का बाइस थी। ये बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन आखिरकार उसका दोस्त उठा और उसकी मदद की। उसे 3 रोटियां मिल गई थीं। उसका ये पड़ोसी शुरू से थोड़ा सा बदमिजाज था, लेकिन आखिर में मदद कर देता था। कुछ भी हो, अगर वो मेहमान को इनकार कर देता तो गांव वाले क्या कहते। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। खाना खिला दिया गया और गांव वालों ने भी अपनी मेहमान नवाजी की शोहरत को कायम रखा, लेकिन बड़ी मुश्किल से। यीशु ने ये तमसील खत्म की। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
बाज़ औक़ात लोग हमसे जिस तरह का बर्ताव करते हैं, हमें महसूस होता है कि खुदा भी हमारे साथ ऐसा ही करेगा। हमारा खुदा से मुतल्लिक नजरिया गलत होता है। हम उससे मुतल्लिक गलत अंदाजा लगा रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए खुदा एक पड़ोसी की मानद है। जब हमें रोटी की जरूरत हो तो वो हमारी मदद करे, लेकिन सिर्फ बहुत ज्यादा कायल करने के बाद, जो कि बड़ा मुश्किल है। और फिर पड़ोसी का मकसद क्या था? क्या ये सब दोस्ती की खातिर था, या इसलिए कि ये उसका फर्ज था, या महज सिर्फ शर्मिंदगी के खौफ से? ये कहानी एक फर्क को पेश करती है। यीशु कह रहा था कि क्या आप वाकई समझते हो कि खुदा इस तरह का है? बिल्कुल नहीं। खुदा का मकसद मोहब्बत है। खुदा बुग़्ज़ से नहीं बल्कि फ़याज़ी से देता है। वो हर रोज हमारी फिक्र करता है, क्योंकि हमारा खुदा हमेशा मेहरबान है।